टू रिलेट वर्ड्स। ठीक है, ये पता होगा कि प्रीपोजिशन का काम होता है वर्ड्स को जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीपोजिशन का काम होता है वर्ड्स को जोड़ना, लेकिन कई सारे जगह पे देखोगे तो सेंटेंस भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और कंजंक्शन जो होता है वो भी वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। मान लो एक छोटा सा चीज़ कि इसका जो बेसिक्स नेचर है वो ये है कि ये वर्ड्स को रिलेट करेगा। अब एक छोटा सा चीज़ समझना, तुम्हारे ग्रामर में 2-3 चीज़ ऐसी है, जैसे मान लो कि राम एंड श्याम, इस राम को क्या मानोगे? कंजंक्शन मानोगे, और बहरहाल ये कंजंक्शन है भी। लेकिन अगर इस थ्योरी के हिसाब से जाओगे तो ये राम तुम्हारा नाउन है और ये श्याम तुम्हारा क्या है? नाउन। और अगर कायदे से देखोगे तो एक सिंगल वर्ड है और ये भी सिंगल वर्ड है। 2 वर्ड को जोड़ने का काम कौन करता है? तब तो ये प्रीपोजिशन होना चाहिए, तब तो होना चाहिए ना ये चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर तुम इसको प्रीपोजिशन माना गलती से भी, तो मान लो राम एंड श्याम, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब ऐतिहासिक नाम है। राम, श्याम, मोहन, सीता, ये सब अंग्रेजी में जो है ना ऐतिहासिक नाम है। अब यहाँ पे अगर कायदे से लिख दिया इज या आर गोइंग टू मार्केट, मान लो लिखा हुआ है, अब तो यहाँ पे वर्ब जज करनी है, तो वर्ब जज करोगे तो कायदे से यहाँ पे इज होगा कि आर होगा? आर होगा। और अगर तुम इस एंड को प्रीपोजिशन अगर माना तब तो प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट कौन बचेगा? राम देखोगे तब तो यहाँ पे इज होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो एंड है ये प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, एंड क्या है? कंजंक्शन है, और ये एक ऐसा कंजंक्शन है एंड जो नाउन को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है। ठीक है, और पूरा का पूरा सेंटेंस को भी जोड़ता है। ठीक है, तो एंड को कभी भी बेवकूफ़ी मत करना कि इसको प्रीपोजिशन मान लें, क्योंकि वर्ड को जोड़ने का तो काम करता ही करता है। यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये कंजंक्शन होगा, और ये ऐसा कंजंक्शन है जो नाउन को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है और पूरे के पूरे फ्रेज को भी जोड़ता है। ठीक है, और तुम्हारे पूरे ग्रामर में 2 ही वर्ड थोड़ा सा कचरा करा गया है, जो वर्ड बेस्ड एरर है जिसका, एक तो पहला तुम्हारा हो गया एंड और दूसरा तुम्हारा हो गया बट। ये ठीक है, अब इस दोनों के साथ चक्कर ये है, अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। और इस एंड के साथ एंड की चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि एंड सेंटेंस को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, वर्ड को भी जोड़ता है, किसी को भी जोड़े, ये किसी भी सिचुएशन में प्रीपोजिशन का काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का थ्योरी बेसिक्स यही होता है, वर्ड्स को रिलेट करेगा। अब एंड अगर वर्ड को भी रिलेट करे उसके बावजूद भी ये प्रीपोजिशन ही माना जाता है। ठीक है, अब एक जो कचरा वाला पार्ट है जिसको तुम लोग बट कहते हो, तो बट का 2 ग्रामर होता है। ठीक है, और मैंने एक बात और पहले से मना कर रखा है कि तुम इसका हिंदी मत निकालो। ठीक है, बट का 2 ग्रामर, एक बट का मीनिंग होता है लेकिन, और एक बट का मीनिंग होता है को छोड़कर। ठीक है, दैट मीन्स कि एक्सेप्ट कह सकते हो। ठीक है, और ये बट का मतलब लेकिन, जब ये लेकिन का मीनिंग देगा तब ये कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, और एक्सेप्ट का मीनिंग तब देगा जब ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। और मैंने खुद ही तुम्हें पहले बता रखा है कि किसी भी चीज़ का हिंदी नहीं निकालना। ठीक है, अब थोड़ा सा सेंटेंस के थ्रू समझ लो, इसको भी ब्रेक करेंगे। जैसे मान हिंदी निकालना नहीं है तो ही इज इल बट ही वांट्स टू प्ले, लिखा हुआ है। अब इसकी हिंदी निकालो तो बीमार है लेकिन खेलना चाहता है, मतलब ही इज इल बट ही वांट्स टू प्ले। तो इस बट का मीनिंग क्या आ रहा है? लेकिन आ रहा है। अगर ये लेकिन का मीनिंग देगा तब ये किस चीज़ का काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। और एक बात अभी बता भी देते हैं और अभी पढ़ाएंगे भी, अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा?
2 वर्ब होगा। तो एक वर्ब तुम्हारा कौन हो गया, इज दूसरा वर्ब तुम्हारा क्या हो गया, वांट्स। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। तो मैंने मना करा था हिंदी नहीं निकालने के लिए, और हिंदी निकाल रहे हो तो तुम्हें पकड़ में आ रहा है। तो एक थ्योरी यहाँ से याद रखना, अभी कंजंक्शन पढ़ाऊँगा मैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको यहीं पे स्किप कर देते हैं कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा, 2 कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा, 3 कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा, 4। अब बट जहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा उस सेंटेंस में ध्यान देना 2 वर्ब होगा, और अगर कंजंक्शन का काम नहीं करा एक ही वर्ब होगा। समझ आई? अगर सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा तो वर्ब कितना होगा, 2, और अगर सेंटेंस में कंजंक्शन का काम नहीं करेगा तो वर्ब कितना होगा, 1 होगा। तुम हिंदी निकालो ना निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख देता हूँ, यही लिख दो, देख रहे हो यही है डस्टलेस। लिखा हुआ सेंटेंस, नथिंग बट द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, लिखा हुआ है, क्लियर। अब बताओ यहाँ पे तो तुम्हें एक बट दिख रहा है, बट दिख रहा है ना। अब ये बट कंजंक्शन होगा कि प्रीपोजिशन होगा, मैंने मना करा था हिंदी मत निकालो, हिंदी किसी का नहीं निकालना। यहाँ बट लगा हुआ था तो यहाँ पे तुम देख लो सेंटेंस में वर्ब कितना है, 2 ठो। इसका मतलब है ये कंजंक्शन या प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में वर्ब देख लो, कौन सा वर्ब लगा हुआ, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ब है, और दूसरा कोई वर्ब है। इसका मतलब है बट प्रीपोजिशन होगा कि कंजंक्शन होगा। बात क्लियर हो गई, हिंदी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी भी निकालोगे बातें वही आएगी। ये प्रीपोजिशन हुआ, द बुक्स डिटरमाइनर और नाउन, तो इस प्रीपोजिशन का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। नथिंग सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें हिंदी बेसिकली निकालना नहीं है, और बट और एंड ही थोड़ा सा कचरा का जर है। तो ग्रामर भी दोनों को पता चल गया, और उसके बाद ग्रामर अगर नहीं पता है, नहीं याद है, पार्सिंग कर लो, एक एक वर्ड का ग्रामर देख लो, ठीक है। 2 वर्ब होगा तो बट किस चीज़ का काम करेगा, कंजंक्शन का। 2 वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो बट किस चीज़ का काम करेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले प्रीपोजिशन पे। इस वाले प्रीपोजिशन में एक तो जैसे अभी बताया था कि कुछ ग्रामर के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबके ग्रुप में अपना अपना कुछ ना कुछ वर्ड्स मिला हुआ है, चाहे नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव का हो, वर्ब का हो, एडवर्ब का हो, सबका मिला हुआ है कुछ ना कुछ। उसी तरीके से प्रीपोजिशन का भी मिला हो। तो एक जो तुम लोग को पहले से भी पता होगा, जो छोटा छोटा वर्ड्स है, इन हो गया, एट हो गया, विथ हो गया, ओवर हो गया, बट ले लो, बिटवीन ले लो, टू ले लो, ऑफ ले लो, फ्रॉम ले लो, विथ ले लो, ठीक है। विथ ले लो, टुगेदर विथ ले लो, कुल मिला के ETC लगा देते हैं। ETC का मतलब जानते हो तुम लोग क्या, इसके अलावा भी और टीचर ये क्यों लिखता है तुमको पता है, टीचर को इसके आगे याद नहीं होगा। अब टीचर को इसके आगे याद नहीं तो ETC लिख के काम चला लेता है कि अब मैंने लिख दिया अब तुम समझ लो, ठीक है। तो ये कुल मिला के सारा का सारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कुछ ज़्यादा सच नहीं बता देते तुम लोग को, ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखो ये कुछ प्रीपोजिशन हो गया। अब जो प्रीपोजिशन का बेसिक नेचर है क्या, और तुम लोग सबसे पहली बात है कि दूसरी तीसरी क्लास में तो हो नहीं कि तुम लोग को प्रीपोजिशन जो है ना इन, एट, विथ, आवर वो दिखे। प्रीपोजिशन पहचानने का तुम्हें तरीका आना चाहिए कि अगर कोई वर्ड अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो अपने आप में होगा क्या, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके थ्रू प्रीपोजिशन को पहचानना सीखो। देखो, सी फील्स negligent, sorry,
इनसिक्योर, कर्टेसी और नेग्लिजेंस। देख लो डस्टलेस चौक की हालत लिखा हुआ है। अब तुम्हें यहाँ पे बताओ तो एक एक वर्ड का पार्सिंग ढूंढ के बताओ, सी सब्जेक्ट या कर्टेसी का ग्रामर बता दो। प्रीपोजिशन है। ये तुम्हें पता है, बाकी लोग बता दो क्यों हो। छोटा वर्ड्स तो है नहीं कि देखने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे करना क्या है कि अगर तुम्हें किसी भी वर्ड्स को पहचाननी है तो ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो तुम्हें देख ही चुके हो ऑलमोस्ट सारा। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं? 10 डिटरमाइनर, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नॉन वर्ब इसी में डाल देते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 10 पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स को देख लो कि अगर तुम्हें इनकेस अगर दिक्कत आती है और इसका अगर मीनिंग बता दिया ना कर्टेसी का, तो तुम्हें एक बार में समझ आ जाए कि ये वर्ड है क्या, अगर मीनिंग बता दिया तो, ठीक है। बाकी देख लो फील्स क्या है अपने आप में, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, V3 का फॉर्म लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। अब यहाँ पे कर्टेसी है, आवर नेग्लिजेंस। आवर अपने आप में क्या होता है? क्या होता? पॉजेसिव या नहीं तो डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर है तो इसके साथ कौन आएगा? नाउन आएगा। ये नाउन है ना। अब रुक जाओ, अब कर्टेसी के बारे में देखोगे तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा हुआ है। एक एक चेक कर लो, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। बात समझ आई? एक एक चेक कर लो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और अभी प्रीपोजिशन का बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तुम लोग से प्रीपोजिशन, तो वो मत समझना कि इन कहाँ यूज करेंगे, एट कहाँ यूज करेंगे, विथ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, ऑफ कहाँ यूज करेंगे, फॉर कहाँ। ये प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी बस प्रीपोजिशन तुम लोग को बस पहचानना सिखा देते हैं, ताकि किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले तुम उसके सारे क्वेश्चंस को बना लो, तब तुम ग्रामर पढ़ने के लायक होते हो, ठीक है। और इससे पहले जो ग्रामर अगर पढ़ते हो तो वो एकमात्र इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके साथ वो लगाओ, उसके साथ ये लगाओ, इसके साथ वो करो, उसके साथ ये करो, बस इतना सही, जिसका कि कोई काम नहीं होता। थ्योरी तुम्हें याद रहेगा, जब अप्लाई करने की बारी आएगी कहीं काम नहीं करेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? देखो इसका पार्सिंग कर लो। ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। अब ये डिटरमाइनर, ये नाउन, तो ये कर्टेसी डिटरमाइनर का काम करेगा? नहीं करेगा, और ये डिटरमाइनर है भी नहीं। दूसरा देखोगे नाउन, अगर इसको नाउन माना तो 1% के लिए एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, ये तो रख सकते हो, नाउन आएगा ना एडजेक्टिव के बाद। लेकिन क्या इस नाउन को और इस नाउन को बिना किसी प्रीपोजिशन कंजंक्शन का रख पाओगे? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये नाउन नहीं होगा। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं होगा, प्रोनाउन भी कटेगा। समझ आ रही है राहुल? दूसरा, एडजेक्टिव को एक साथ 2 एडजेक्टिव रखना बिना किसी कॉमन प्रीपोजिशन का पॉसिबल नहीं है, एडजेक्टिव कैंसिल हो जाएगा। वर्ब तो है ही नहीं, नॉन वर्ब भी नहीं है। एडवर्ब को एडजेक्टिव के बाद रखोगे कि पहले रखोगे? एडवर्ब को कहाँ रखते हो? तो एडवर्ब भी नहीं होगा। अब दूसरी बात बचा कि कंजंक्शन। कंजंक्शन है क्या? अगर एक कंजंक्शन होगा तो 2 वर्ब होना चाहिए, इंटरजेक्शन भी नहीं, तो तुम्हारे पास बचा क्या? प्रीपोजिशन। और एक शानदार चीज़ और है इसमें कि आगे देखो क्या लगा हुआ है यहाँ, नाउन ना। नाउन का अपना क्या ग्रामर? या तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आना चाहिए। वर्ब है इसका, इसका मतलब है सब्जेक्ट क्या होगा? नहीं होगा, तो बनेगा क्या? और ऑब्जेक्ट आने के लिए क्या क्या चाहिए? या तो प्रीपोजिशन चाहिए या नहीं तो वर्ब चाहिए, और ये वर्ब है नहीं, तो बचा क्या? साइलेंट कर दो उसको। ठीक है, नाउन है, या तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा नहीं तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होगा तो उससे पहले ये या तो वर्ब होना चाहिए या प्रीपोजिशन होना चाहिए, और ये वर्ब है नहीं तो बचा क्या? और ये प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। और ये अगर पहले लिख देता तो तुम लोग को कायदे से समझ में आ जाता ये प्रीपोजिशन, ठीक है। एक तो ये प्रीपोजिशन पहचानने का तुम्हारा तरीका है कि अगर कोई वर्ड अगर तुम्हें प्रीपोजिशन पकड़ में नहीं आए
तो तुम कायदे से इस तरीके से 1 बाय 1 चेक करके तुम चीज़ों को समझ सकते हो कि अपने आप में क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। यहाँ तक बात सही तरीके से पहुँच गई, ठीक है। अब जो वापस तुम्हारा प्रीपोजिशन का जो बेसिक सा नेचर है, जो पहले से भी पढ़ रखे हो, उसको देख लो एक बारी। और इन सब पे फोकस मत करना कि इसका क्या ग्रामर होगा, बिटवीन का मतलब दो के बीच में, ओवर का मतलब ये, सबका ग्रामर अलग है, ठीक है। एक तो जो तुम्हें पता है बेसिक्स का, इन बड़े जगह के लिए, एट छोटे जगह के लिए, पढ़े हो ना। दरभंगा में रहते हो, क्या लगाओगे, एट लगाओगे कि इन लगाओगे? इन लगाओगे, क्यों? बड़ा जगह है, उसके साथ साथ छोटा जगह इंडिकेट करेंगे तब ना। अभी उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक है। देख लो, एक तो बेसिक नेचर है प्रीपोजिशन का, क्या होता है प्रीपोजिशन बाद क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये इसका तो रामबाण है, कह सकते हो। इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ये इसी प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो तुम कायदे से ये कह सकते हो ना, नाउन, प्रोनाउन में भी आधा नाउन, अब वर्ब का चौथा फॉर्म तो नाउन होता ही होता है। तो तुम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो ना कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन। कर सकते हो कंसीडर। इन दोनों के बीच में कौन आएगा? कौन आएगा? एडजेक्टिव प्लस क्या? नाउन, ये आएगा। इन तीन के बीच में कौन आएगा? प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हाट? नाउन। ये तो पहले से तुम लोग को पता है, ठीक है। हाँ, शुरू से ही देखते हुए आ रहे हो। कुल मिला के ये रहा तुम्हारा प्रीपोजिशन, जो कि जिसकी कहानी कायदे से ख़त्म हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट में, ठीक है। अब वापस तुम लोग को जो पढ़ाएंगे, अब पढ़ाने वाले हैं कंजंक्शन, बट आज नहीं, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, बाकी मिलते हैं फिर से कल अपने टाइम पे, ठीक है। और पहले इसको लिख लो, चलो मिलते हैं बाकी।